हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीएफ यानी रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की पोस्ट पर अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिस की पोस्ट पर ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिस की तरफ से निकाली गई भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है वो 7 अगस्त 2026 से लेकर 5 सितंबर 2026 तक रखा गया है। जिसमें अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 100 रुपये फीस रखा गया है। अगर आप एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 0 रुपये फीस रखा गया है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 24 साल होना चाहिए। ये आपका टोटल 734 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है जो कि आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिस की भर्ती है। इसमें आपका 10th पास कैंडिडेट होना चाहिए, 50% मार्क्स साथ, और उसके साथ साथ आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे आपकी अप्रेंटिस यूनिट्स वाइज वैकेंसी भी डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि आपका किस ट्रेड में कितना सीट होने वाला है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे चेक कर लेनी है। अगर आपको इस भर्ती के बारे में और अच्छे जानकारी चाहिए तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप अपनी जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है और इसमें आपका एज लिमिट क्या होने वाला है और इसका अप्लाई प्रोसेस क्या होने वाला है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको pardarshi.railnet.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप लोगों ने इस वेबसाइट पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फोन नंबर आपके यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपके यहाँ फिल करना है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं और आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अपना ओटीपी यहाँ फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। आपके यहाँ अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर से लेकर 60 कैरेक्टर तक होना चाहिए, जिसमें आपका नंबर हो, अपर केस हो, लोअर केस हो और स्पेशल कैरेक्टर हो। पासवर्ड आपको इस टाइप से बनाना है। आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे एक फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। आपके यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके करते ही आपके सामने आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन शो हो जाता है। आपको इन इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे अपना लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है या आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपने अभी अपना पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड आपके यहाँ फिल करना है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अपना ओटीपी यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। आपके यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन पेज शो हो जाता है। आपको इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपके यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही आपके सामने आपका बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। आपका जो भी आधार नंबर है आप अपना आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। अगर आपका पैन कार्ड नंबर नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है। उसके बाद मिडिल नेम टाइप करना है। उसके बाद लास्ट नेम टाइप करना है। अगर आपका जैसे मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम टाइप करना है। उसके बाद मिडिल नेम टाइप करना है। उसके बाद लास्ट नेम टाइप करना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है फादर का तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ बताना है, जनरल ओबीसी एससी एसटी आपका जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसे कोई ईएक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे कोई ईएक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसे कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। इस कैलेंडर पे क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ले करेंगे तो आपके यहाँ पे एज जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद आपको अपना ट्रेड यहाँ से ले करना है। आपका जो भी ट्रेड है आप अपना ट्रेड यहाँ से ले करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपने अपना मैट्रिक जो है मतलब आपने अपना 10th जो है वो आपने साइंस सब्जेक्ट्स पास किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपने अपना मैट्रिक की पढ़ाई जो है मतलब आपने अपना 10th की पढ़ाई जो है वो आपने किस स्टेट से पास आउट किया है, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपका जो आईटीआई आपने पास आउट किया है, जिस भी इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है वो इंस्टीट्यूट जो है वो आपका किस स्टेट में पड़ता है, आप अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, मतलब आपके बॉडी पर कोई पहचान है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, अदरवाइज आपके यहाँ पे नो मार्क लिख देना है। उसके बाद अगर आपके बॉडी पर कोई दूसरा पहचान है तो आप यहाँ बताएंगे, अदरवाइज आप इसमें भी यहाँ पे नो मार्क लिखेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है अगर आप यहाँ पे जैसे कोई आरसीएफ एम्प्लॉय कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम बताना है। उसके बाद डिजिग्नेशन बताना है। उस पर आपको डिपार्टमेंट नेम बताना है। अगर आप यहाँ पे जैसे कोई आरसीएफ एम्प्लॉय नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे जैसे नो करते हैं तो आप यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक्सचेंज नंबर यहाँ फिल करना है। आपको अपने रोजगार कार्यालय की वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप वहां से अपना एक्सचेंज नंबर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने रोजगार कार्यालय की वेबसाइट पे जाना है जहां से आपका रोजगार पंजीकरण होता है। आप वहां पे उस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप उस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे एक एक्सचेंज नंबर दिया जाता है, मतलब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। उस एक्सचेंज नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो किस स्टेट से किया है आप अपना स्टेट यहाँ से ले करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही आपका डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल की जानकारी देनी है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको अपना मैट्रिक की जानकारी देनी है। मैट्रिक मतलब 10th की जानकारी देनी है। तो 10th आपका जो है वो आपका रिजल्ट टाइप क्या है, मतलब परसेंटेज है या सीजीपीए है, आप यहाँ से ले करेंगे। जैसे परसेंटेज है तो आपका मैक्सिमम नंबर कितना है, मतलब आपका टोटल नंबर कितना है हाई स्कूल में, आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद कितना नंबर आपको मिला था आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आपके यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे जैसे सीजीपीए है तो आप यहाँ पे सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी जानकारी यहाँ पे सेम तरह से प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आईटीआई की जानकारी देनी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th की जानकारी और आईटीआई की जानकारी होना मैंडेटरी है। तो आपके यहाँ पर अपना आईटीआई की जानकारी देनी है। तो आपको अपना आईटीआई में आपका रिजल्ट टाइप क्या है आप यहाँ से ले करेंगे, परसेंटेज या सीजीपीए आपका जो भी है आप यहाँ से ले करेंगे। जैसे परसेंटेज है तो आप यहाँ परसेंटेज से ले करेंगे। उसके बाद आपका आईटीआई में टोटल नंबर कितना था आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद कितना नंबर आपको मिला था आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आपके यहाँ पे परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद सेम ही तरह से अगर आपके पास कोई और भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जानकारी है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये आपका ऑप्शनल है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे फिलअप कर लेने बाद उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल की जानकारी है वो सेव हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर अपना एड्रेस डिटेल की जानकारी देनी है। तो एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको अपना विलेज और पोस्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपका तहसील क्या है आप अपना तहसील यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट की जानकारी देनी है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही आपका एड्रेस डिटेल की जानकारी भी सेव हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज आपके यहाँ बताया गया है कि आपका फोटोग्राफ जो है वो आपका 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो आपका 10 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए और आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका लाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। तो आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपके यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद जहां भी आपका फोटोग्राफ रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर ओपन करेंगे।
तो आपके यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको सेम ही तरह से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू पेज आ जाता है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेनी है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेनी, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है, अगर आपका उसमें कुछ भी करेक्शन है तो आप यहाँ पे बैक एरो बटन पे क्लिक करके आप अपनी जानकारी यहाँ पे बैक जाकर आप अपनी जानकारी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है तो आपके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं या पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फीस पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फीस पेमेंट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आता है और आपसे यहाँ बोला जाता है कि पेमेंट टू बी इन आफ्टर 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आपने अपना एप्लीकेशन जो है वो जिस डेट को सबमिट किया है उस डेट से आपको 2 दिन के बाद आपके यहाँ पे अपना इसी पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे 2 दिन बाद तो आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पे फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे पेमेंट जो है वो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट जो है वो यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। जैसे आप अपना पेमेंट यहाँ पे फाइनल कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट यहीं से निकाल के रख सकते हैं या पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने बात की कि आप आरसीएफ यानी रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप खुद से कैसे फिल कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लेंगे। आपको अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।